आवाज नहीं, क्वेश्चन समझने पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन सा नहीं है। सबसे पहले ये समझिए कि बीजगणित होता क्या, ठीक है। तो उसके लिए दो चीज समझिए आप लोग। सबसे पहले समझिए चर, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल, और दूसरा होता है कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अचर, ठीक है। अब चर क्या होता है, चर वो होता है जो मान के साथ बदल जाए। जैसे एक्स, मैं पूछूंगा एक्स क्या है, तो कोई बोलेगा कि भैया एक्स, मैं बोलूंगा 1 से 100 के बीच में सोचो कि एक्स क्या सोच रही हो, तो कोई कहेगा भैया एक्स में कोई 1 सोच लेगा, कोई 2 सोच लेगा, कोई 5 सोच लेगा, कोई 100 सोच लेगा कि नहीं सोच लेगा। तो देखिए सबके लिए एक्स क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। इसी तरह वाई, तो वाई भी क्या है, चर है, हर आदमी के लिए अलग अलग, समझ गए। जेड क्या है, चर है, यानी कि जो मान के साथ बदल जाए, जो बदल जाए, चेंज हो जाए, वो क्या है, चर है, वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है, तो जो कभी न बदले, तो कभी भी न बदले। जैसे मैं बोलूंगा कि 5 के बारे में सोचो, तो 5 के बारे में कुछ भी सोचो, तो 5 6 तो नहीं हो जाएगा, या 5 10 नहीं हो जाएगा, 5 हमेशा 5 रहेगा। तो जो नहीं बदले वो कांस्टेंट, और जो बदल जाए वो वेरिएबल। अधिकांश हम क्या करते हैं, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन सबको जो है ना हम चर में रखते हैं। किस में रखते हैं, चर में। और दुनिया का जितना भी संख्या है, संख्या मतलब नंबर्स है, उसको हम किस में रखते हैं, कांस्टेंट में। लेकिन कुछ अल्फाबेट को भी है ना हम अचर मानते हैं। जैसे कौन से, जैसे ए, जैसे ए बी सी डी, इसको भी जो है ना हम लोग कांस्टेंट में रखते हैं। कैसे रखते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो भाई चर और अचर, चर और अचर जब मिलता है, जब जोड़ होगा चर और अचर का, जब घटाव होगा चर और अचर का, जब गुना होगा चर और अचर का, और जब भाग होगा चर और अचर का, तब जाके बनता है बीजगणित। क्या बनता है, बीजगणित, जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रा। इसी को बोलते हैं बीजगणित व्यंजक, क्या इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है यहां तक, समझ गए। अब समझते हैं कि चर और अचर मिलके क्या बनाता है, बीजगणितीय व्यंजक। जैसे 5x + y या कुछ भी, देखो चर अचर मिलके बना दिया। 5x में देखो x क्या है, चर है, अब 5 क्या है, अचर, ये दोनों गुना हो गया, और फिर इसमें एक और अचर जुड़ गया, तो ये एक तरह से बीजगणित हो गया। क्लियर है। अब बीजगणित के जो टाइप्स होते हैं ना, इसको हम 2 टाइप से बांटते हैं। एक हम बांटते हैं पद के हिसाब से। किसके हिसाब से, पद के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म्स। और एक हम बांटते हैं घात के हिसाब से। किसके हिसाब से, तो हम बोलते हैं पावर, पावर के हिसाब से। अब पद के हिसाब से कितने पद हैं, ठीक है, 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, कितने पद है। अगर जिसमें 1 पद होगा उसको हम बोलेंगे एक पदी, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जैसे 1 पद है, हमेशा 1 पद होगा। जैसे 5x 1 पद है, पूरा गुना के साथ हो गया 1 पद। जैसे x/5 देख लो 1 पद। क्लियर है, तो इसको बोलेंगे एक पदी। दूसरा होता है आपका द्विपदी, तो द्विपद को इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल। भाई बाइनोमियल है तो आपको पता ही होगा, 2 पद होंगे, तो x + 5, x² + 5, या y + 5, या x + y। ये देख लो जितने भी है 2 पद है कि नहीं, ये 2 पद है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ये एक ही पद है, ये नहीं कहना भैया 5 अलग पद है, x अलग पद। जब भी 2 पद कहेंगे तो इसमें एक बीच में प्लस या माइनस आएगा, गुना भाग नहीं आएगा। समझ गए, कोई दिक्कत। तो ये 2 पद हो गए, जिसको हम बाइनोमियल। 3 को हम क्या बोलेंगे, त्रिपदी। क्या बोलेंगे, त्रिपदी, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो आपको पता ही होगा ट्राइनोमियल है तो इसमें कितने पद होंगे, 3 पद, x y 3 पद हो गया। समझ गए। जैसे 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 एक और ले लेता हूं मैं, x² + x + 6, देख लो 3 पद हो गया। ठीक है, तो ये हो गया है पद के हिसाब से। पद का मतलब गिन लेंगे कितना पद है, प्लस माइनस के साथ। ठीक है, प्लस माइनस नहीं रहेगा तो 1 पद माना जाएगा, अगर गुना भाग में रहेगा तो। जैसे देखिए ना 5x गुना में 1 पद, जैसे x/5 हो जाए तब 1 पद, लेकिन इसके साथ 6 जुड़ जाए तब ये कितने पद होगा, 2 पद। 1 पद ये हो गया और 1 पद ये। क्लियर है। अब आते हैं घात के हिसाब से। अब देखिए घात के हिसाब से
जगह तो इसमें नहीं है, थोड़ा सा इस पे बता देता हूं। अब देखिए घात के हिसाब से मैं बता रहा हूं, पावर के हिसाब से। देखिए बाबू, पावर जो लगेगा ना चर पे लगेगा। किस पे लगेगा? चर पे, या तो एक्स वाई जेड पे, इसी को हम बोलते थे ना चर, इस पे लगेगा पावर। अब पावर लगना चाहिए एकदम सॉलिड सॉलिड। सॉलिड पावर का मतलब या तो पावर 1 लग जाए, या 2 लग जाए, या 3 लग जाए, या ऐसे लग जाए। बात समझ गए? कभी भी पावर 1/2 नहीं लगेगा, ठीक है? कभी भी पावर माइनस में नहीं लगेगा। ऐसे बात समझ में है? सॉलिड पावर चलना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पावर चढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं घात, पावर। अब जैसे पावर होता क्या, पहले ये समझो। जैसे ये एक्स है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है। जैसे ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये पावर कितना हो गया? 2 हो गया। ये एक्स 3 पावर हो गया। समझ गए? इसको बोलते हैं हम पावर। बात समझ गए? अब इसमें घात में भी ना पहला होता है रेखिक। क्या होता है? रेखिक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। भाई लीनियर वो होता है जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो? 1 हो। मैक्सिमम पावर कितना हो? 1 हो। मैक्सिमम पावर 1 तो हम बोलेंगे लीनियर। जैसे इसका एग्जांपल, तो जैसे हम ले लेंगे 5x। देख लीजिए, x का पावर कुछ नहीं तो 1। पद इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे 5x प्लस 6, तो x का पावर कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है। जैसे ले लो x जोड़ y जोड़ z, सबका पावर क्या है? 1। पद इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। पद से मतलब नहीं है। पावर अगर 1 है तो वो कौन सा होगा? लीनियर। अगर पद के हिसाब से देखेंगे तो ये एक पदी हो गया, ये द्विपदी हो गया, ये त्रिपदी हो। लेकिन पावर के हिसाब से ये रेखिक है, मतलब लीनियर है। क्लियर है? सेकेंड आता है द्विघात। क्या बोलते हैं? द्विघात, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। अब देखिए क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसका मैक्सिमम पावर कितना होगा? 2 होगा। मैक्सिमम पावर 2। क्लियर है? अब मैक्सिमम पावर 2 मतलब ये हो सकता है, इसका एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देख लीजिए, इसका पावर कितना है? 1, और इसका पावर कितना है? 2। मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। ठीक है? जैसे एक और ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। देख लो मैक्सिमम पावर 2। ठीक है? अच्छा इसका देख लो, एक्स क्यूब प्लस एक्स 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ। क्लियर है? तो थर्ड क्या है ये? तो ये त्रिघात है। जिसको हम बोलेंगे क्यूबिक। क्या बोलेंगे? क्यूबिक। क्यूबिक में कितना होगा? तो 3 पावर होगा। मैक्सिमम पावर कितना होगा? मैक्सिमम पावर 3 होगा। 3 का मतलब हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। मैक्सिमम पावर देख लो कहीं पे भी, तो एक्स पे कितना पावर है? 3। तो ये कितना हो गया? त्रिघात। क्लियर है? अब देखिए इन सब का ना फॉर्म आता है। फॉर्म कैसा होता है? रेखिक का फॉर्म आता है ए एक्स प्लस बी। इसको रेखिक बोलते हैं। देखो मैंने आपको पीछे लिखाया था कि देख लो ए और बी जो सी डी भी जो है ना हम कांस्टेंट में मानते हैं कि नहीं? और एक्स वाई जेड किस में मानते हैं? तो ध्यान से देखिए, मैंने ए को मान लिया कांस्टेंट और इसको भी मान लिया कांस्टेंट, अचर, और एक्स हो गया हमारा चर। अब चर के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये कौन सा हो गया? रेखिक। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देख लो ये हो गया द्विघात। क्लियर है? और ये हो गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या हो गया? क्यूबिक, त्रिघात। क्लियर है? समझ में आया? तो कुछ पूछना है? लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, कि पावर जो है ना वो सॉलिड नंबर होना चाहिए। पावर में उल्टा फुल्टा नंबर नहीं चाहिए। 1 2 3 ये होना चाहिए। ठीक है? अब क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक चर में बहुपद है? किसमें पूछ रहा है? एक चर। और कौन कौन नहीं है? ठीक है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए एक चर का मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। नहीं नहीं, हाँ एक वेरिएबल हो। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्स वाई जेड, इसमें ध्यान से देखो 3 गो वेरिएबल है, 3 गो चर है। एक्स अपना अलग चर है, वाई अलग चर है, जेड अलग चर है। और समझ गए? अब एक चर में क्या, यहां पे देखो एक्स है और यहां भी एक्स है, ये एक चर है। और समझ गए? कोई दिक्कत? तो आप पूछिए। देखिए देखो ये देखो, अरे यार बताओ ये बहुपद है या नहीं है?
है क्योंकि सबसे पहले x वाला एक ही पद वाला है, और दूसरी बात देख लो कि पावर में 2 सिंपल है, सॉलिड नंबर है। अच्छा, ये द्विघात है या कौन सा है? द्विघात है, द्विघात समीकरण है, द्विघात। मैक्सिमम पावर 2 है। पद के हिसाब से कितने पद है? तो टोटल 3 पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो इसमें अगर मैं लिखना चाहूं बारी बारी तो भाई बहुपद है तो बहुपद है, यस। दूसरी बात लिखूं तो ये कौन सा है? तो द्विघात है। और तीसरी बात लिखूं तो कितने पद है? तो 3 पद है, तो त्रिपदी। इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ गए? अच्छा आप बताओ ये है या नहीं है? है, ये है। और एक चर ही है इसमें, देखो y वाला ही चर है, और ये √2। भाई संख्या में कुछ भी हो चलेगा, इसमें कुछ नहीं होना चाहिए उल्टा पुल्टा। तो ये है, ये भी एक चर वाला है और ये भी एक चर वाला है? इसमें बताओ ये है? नहीं है। कारण इसका मैं बता दूं, देखो 3 √t है। रूट अंडर का मतलब है कि रूट को हटाओगे तो t का पावर में हाफ आएगा, अब पावर में हाफ नहीं होता है। सॉलिड नंबर होना चाहिए, 1 हो, 2 हो, 3 हो। समझ गए? तो ये बहुपद है ही नहीं। समझ गए? अच्छा ये बताओ, ये बहुपद है? ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि y नीचे में है, अपॉन में। अगर अपॉन को तोड़ते हो 1/y को जब हटाओगे अपॉन से, तो ये y के पावर में -1 आएगा। -1 नहीं होना चाहिए। बात समझ गए? रुक जाओ 2 मिनट। -1 नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो ये भी बहुपद नहीं है। क्लियर है? अब आइए, ये है बहुपद है, लेकिन 3 चर है इसमें। x चर है, y चर है, t चर है। बहुपद एक चर वाला नहीं है, 3 चर वाला बहुपद है। समझ गए? और ये जो है हो गया ना? चलिए तो ये पहले उतार। कॉन्सेप्ट क्या है? x² का गुणांक। देखो गुणांक होता क्या है पहले ये समझो, कॉन्सेप्ट समझो पहले। गुणांक, गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट होता क्या है? कुछ नहीं, जिसका भी कॉफिशिएंट पूछे देख लीजिए वो किस चीज से गुना है। ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे एक समीकरण लिख रहा हूं, एक इक्वेशन लिख रहा हूं, 5x² 6x³ + 8। ठीक है? मैं आपको पूछूंगा कि x³ का गुणांक बताओ, तो भाई आप देखो कि x³ कहां पे है, तो कहोगे कि x³ यहां पे है भैया। ठीक है? और x³ किससे गुना है? 6 से। तो x³ का गुणांक कितना हो गया? 6। अगर मैं पूछूं x² का गुणांक क्या होगा, तो x² का गुणांक कितना हो गया? 5। अगर यहां पे माइनस लगा देता तो माइनस। बात समझ में आया? ये है कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अक्षरा काफी बात हो रहा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक x² का गुणांक निकालो। देखो x² किससे गुना है? कुछ नहीं है तो 1 है। यहां पे x² किससे गुना है? -1 से। और यहां पे x² किससे गुना है? π/2। बात समझ में आया? तो यहां पे लिखेंगे इसका x² का गुणांक। देखो अगर माइनस में होगा तो माइनस लेंगे, प्लस में है तो सिंपल 1। ठीक है? क्योंकि x² को आप ऐसे लिख सकते हो 1 × x²। क्लियर है? यहां पे x² का गुणांक -1। क्लियर है? और यहां पे π/2। और यहां पे तो x² है ही नहीं। जब x² नहीं है तो समझ में आया? क्योंकि इसको अगर लिखना है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 0 × x² + √2x -2। अब देखो x² का, ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे, 1 नंबर वाले में। समझ गए? इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलो, एक क्वेश्चन आप लोग बता दो। 8x³ + 9x² - 7x। मुंह बंद। मैं किसका पूछूंगा सो पहले बताओ ना। x³ का गुणांक क्या है संतोषी? देखो x³ का गुणांक 7। देख पकलो लिया, 8 हुआ ना। कहां है तू? सो रही थी? गुणांक जिसका भी पूछे देखो वो किस चीज से गुना हो रहा है। क्लियर है? चले आगे। गुणांक को हम क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है? 35 घात के, क्या बोल रहा है? 35 घात का
35 घात का द्विपद लिखो और 100 घात का एक पद लिखो। ठीक है, पहले समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। वैसा एक इक्वेशन लिखना है आपको जिसका पावर कितना हो 35, घात का मतलब पावर, लेकिन वो किस तरह से लिखना है, द्विपद यानी कि बाइनोमियल में, 2 टर्म में लिखना है। तो कुछ भी लिख लो ना, y पे 35 लगा लो, ठीक है, एक टर्म हो गया, और इसके बगल में 10 लगा दो, इसके बगल में तुमको मन है 35 से नीचे लिख दो y 34 लिख, हो गया 2 टर्म, देख लो 2 टर्म हो गया। अब मैक्सिमम पावर कितना है 35, हो गया 35 घात। कुछ भी लिख सकते हो, x 35 लिख लो प्लस x 33 लिख दो, क्या यहाँ पे x 33 नहीं लिखना है, 5 लिखना है, 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन 2 पद में बनाना है ना, बाइनोमियल बनाना है। तो देखो 35 घात भी आ गया और 2 पद भी आ गया, ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, कुछ भी लिख लो। 35 घात लेना है तो पावर 35 आ गया, और 2 पद में लेना है 2 पद ले लिया, ठीक है। सेकंड कह रहा है 100 घात वाला, लेकिन एक पद ही है, कुछ भी लिख लो, यानी कि y पे 100 ले लो, z पे 100 ले लो, x पे 100 ले लो, कुछ भी ले लो, पावर में क्या ले लो 100, लेकिन किस पे, चर पे लेना है, अचर पे मत ले लेना, वेरिएबल पे लेना है। क्लियर है, समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन था। आइए अब लास्ट क्वेश्चन है शायद इसका। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की क्या लिखना है, घात। घात का मतलब हुआ मैक्सिमम घात लिखो, मैक्सिमम। हाँ, इसका मैक्सिमम घात कितना है 3, तो ये कौन सा कितना हो गया घात, इसका घात हो गया, घात हो गया इसका 3, और समीकरण का नाम हुआ इसका, कौन सा समीकरण है, त्रिघात ही बोलते हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं, क्यूबिक। बात समझ गए। अब पद के हिसाब से त्रिपदी हुआ, 1 2 3, घात के हिसाब से मैक्सिमम पावर 3, तो त्रिघात, क्यूबिक, समझ गए। मैक्सिमम पावर कितना हो गया 2, तो मैक्सिमम घात हो गया इसका 2, ठीक है, और ये हो गया कौन सा, द्विघात। अब पद के हिसाब से कितना हो गया, द्विपद। बात समझ में आया। इसका बताओ, इसका घात 0, घात कितना हो गया 0, क्योंकि x है ही नहीं ना। हाँ, अब घात 0 हो गया, पद कितने हैं 1, रेखिक होगा नहीं होगा क्योंकि x 0 है, समझ गए। चलिए अब इसका बताओ, घात कितना हो गया 1, गुड। बताओ कौन सा है ये, है बकलोलवा, पहले ये बताओ ना, रेखिक हुआ, और तीसरा क्या हो गया द्विपद। बात समझ में आया भाई, पदी और रेखिक सब में दिमाग में क्लियर रखना, क्लियर है, समझा रहे हीरो। हाँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती। याद आया, पावर मैक्सिमम 1 होगा तो रेखिक हो जाएगा, लिनियर 2 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक द्विघाती, और पावर 3 हो जाएगा मैक्सिमम पावर, तो इसका मतलब ये कौन सा हुआ द्विघाती, यानी कि इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये कौन सा है मैक्सिमम त्रिघाती, क्यूबिक हो गया ये, क्लियर है। ये कितना हुआ क्वाड्रेटिक द्विघाती, मैक्सिमम पावर 2, मैक्सिमम पावर देखिए ना, ये बताओ मैक्सिमम पावर। हाँ, तो ये हो गया, इंग्लिश में बोले तो लिनियर, हिंदी में बोले तो रेखिक, बहुत बढ़िया। ये हाँ, आंसर देख के बोल रही हो, हाँ गुड। 7 नहीं बोल रही है, 7x3, ये कौन सा है क्यूबिक, तो इसको बोलेंगे त्रिघाती, ठीक है। ये त्रिघाती हो गया यानी कि क्यूबिक, और ये वाला r² बराबर द्विघाती, और ये वाला लीनियर, क्लियर है, समझ में आया। अब पद के हिसाब से देखें तो 2 पद 2 पद 3 पद 2 पद 1 पद 1 पद 1 पद, समझ गए, ये क्लियर। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में आपको आएंगे। क्वेश्चन में जान नहीं है, क्वेश्चन में बस ये आपसे पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन पता है,
आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कौन सा बहुपद है, ठीक है, कौन सा। अब ये आपके पास ऑप्शन लगा, एक कि रेखिक है, ठीक है, फिर सेकंड लगाएगा द्विघात है, लिनियर है, क्वाड्रेटिक है, फिर थर्ड लगा देगा त्रिघाती है या कुछ, समझ गए, इस तरह से इसमें से एक पे टिक लगाना है, समझ गए। अब एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, इस सब में से ऑब्जेक्टिव्स ही बनेंगे। अब जैसे एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन दे देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 में एक्स का गुणांक कौन है, एक्स का गुणांक कौन है, निम्न में से कौन है। और आपके पास ऑप्शन डालेगा -1, ऑप्शन डालेगा 2, यहां पे 2 डाल देगा, ठीक है, ऑप्शन डालेगा 1, ऑप्शन डालेगा 9। हाँ, कोई भी नहीं डाल सकता है। तो आप देखो एक्स किसके साथ गुना है, किसी के साथ नहीं, तो 1, अगर यहाँ पे माइनस हो जाता तो ये -1, समझे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो शायद हमको लगता है 20 से ज्यादा ही दिया जाता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन क्लियर है, उतारना है तो उतार लीजिए पहले।